है कि ये तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऐसा कभी भी नहीं होता था। विपक्ष के नेताओं को पूरी आजादी थी कि वो विदेशी मेहमानों से मिल सकें और अपनी बात को रख सकें। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ है। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर कहा कि यहां पर कई विषयों पर चर्चा होगी। भारत और रूस के व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी और इसका दोनों देशों को फायदा मिलने वाला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी इनसिक्योर हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी जितने सिक्योर हैं उतना तो कोई नेता नहीं। ऐसे आरोप बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि अगर माननीय पुतिन जी अपोजिशन लीडर को मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको भी मिल सकते हैं। इसमें भारत सरकार की मतलब उसमें कोई भूमिका बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ऐसे आरोप बेबुनियाद है, उसमें आरोप जो झूठे हैं उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने के बाद अब उस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बयान की आलोचना करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता के बयान का विरोध करेंगे। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोहिबुल्लाह नदवी का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है। जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? वहीं मोहिबुल्लाह नदवी पर निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले सभी बांग्लादेशी समर्थक हैं, इनका इलाज जल्द ही किया जाएगा। समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए, और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। अगर आप भी कार चलाते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आपका चालान सिर्फ रेड लाइट जंप करने या फिर ओवर स्पीड या सीट बेल्ट न पहनने के अलावा दूसरी वजहों से भी कट सकता है। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के भी चालान काटे हैं जो सिगरेट पीते हुए ड्राइव करते पकड़े गए। उनके भी चालान काटे जा रहे हैं जिन्होंने काफी तेज आवाज में कार के भीतर गाने बजा रखे हैं। यहां तक कि टूटे वाइपर और कार में ज्यादा सामान भरने पर भी लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। ऐसे लोगों से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की 116 बिल्डर परियोजनाओं का 34,283 करोड़ बकाया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए बकाया कोर्ट एनसीएलटी में फंसे हुए हैं। नोएडा अथॉरिटी इन आंकड़ों को ऑनलाइन जारी करेगी, जिससे बायर्स को बिल्डर प्रोजेक्ट की सही जानकारी मिलेगी। बकायेदारों में आम्रपाली और यूनिटेक के मामले कोर्ट में हैं। दोनों बिल्डर सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं। आम्रपाली समूह की 9 परियोजनाओं पर कुल 5,193 करोड़ बकाया है, जबकि यूनिटेक समूह पर 13,509 करोड़ रुपए बकाया है। इंडिगो के विमान में बम होने की धमकी मिली। विमान को अहमदाबाद से डायवर्ट किया गया। मदीना से हैदराबाद फ्लाइट आ रही थी और इसी दौरान इसे डायवर्ट किया गया।
इंडिगो एयरलाइंस के पैसेंजर्स की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बुधवार की तरह आज भी फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे तक इंडिगो की 10 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल हो गई। हैदराबाद एयरपोर्ट से कैंसिलेशन का आंकड़ा सुबह 7:30 बजे तक 70 तक पहुंच गया। इसमें 35 अराइवल और 33 डिपार्चर फ्लाइट शामिल है। एविएशन सूत्रों की माने तो इंडिगो आज भी करीबन 8% उड़ानें रद्द कर सकती है। आपको बता दें कि इंडिगो रोजाना लगभग 2200 से अधिक उड़ानों को ऑपरेट करती है। इस लिहाज से आज के कैंसिलेशन का आंकड़ा 170 से 200 के बीच रह सकता है। लिहाजा आपके लिए सलाह यही है कि यदि आपने भी इंडिगो एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट टिकट बुक की है तो उसका स्टेटस आप घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर लें। इंडिगो की श्रीनगर आने वाली 2 उड़ानें रद्द कर दी गई। 3 फ्लाइट्स देरी से पहुंची श्रीनगर, बाकी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही। मैसेज ये था कि इंडिगो की फ्लाइट जो है 4 बजे वाली 4:20 वाली वो कैंसिल्ड है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। तो फिर काफी परेशानी हो गई और फिर उसके बाद हमने 1:20 वाली फ्लाइट अभी ली है, तो देखते हैं वो उड़ती है या नहीं। तो काफी परेशानी हुई है और पूरा हमारा क्योंकि हम एमबे की ALS ट्रिप पे जा रहे हैं तो काफी आज हमने एमबे ऑफिस में केक कटिंग सेरेमनी वगैरह रखी हुई थी, वो सारी फिर कैंसिल करनी पड़ी और सारा पूरा मसला खराब हो गया। हम अभी जम्मू से दिल्ली होके बेंगलुरु जाने का प्लान था। सुबह 10:15 में फ्लाइट था तो वो कैंसिल डिले होता रहा था। सुबह मैसेज मिल रहा था कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वो मैसेज बैक टू बैक आ रहा था। तो उसके बाद फाइनल स्टेडी स्टेट में पहुंचा कि 12:35 में वो फाइनल है। तो उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला, तो हम लोगों को लगा कि यही है फाइनल, तो आ जाए। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो 320 हो गया है और मेरा जो दिल्ली से बेंगलुरु का कनेक्शन है वो तो छूट गया। उसका ऑल्टरनेट क्या है वो भी पता नहीं अभी, और ये 320 वाला भी फाइनल है या नहीं वो भी पता नहीं। तो जम्मू से दिल्ली जा रहा था तो वही सुबह सेम मैसेज आया। सुबह एक के बाद एक डिले होते जा रहा है। अभी तो आकर पता चला कि बहुत डिले हो गया है 320 तक। सो 10:15 से एकदम से 320 हो गया है। कुछ बताया रीजन क्यों हो रहा है? कुछ रीजन तो आया नहीं है, कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैसेज आ रहा है। किशनगंज के कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा आज पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज शाखा का फंड अब तक रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण सीमांचल के बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। और उस समय शिलान्यास किए थे, उस समय यूपीए का सरकार था। यूपीए के सरकार ने 10 करोड़ रुपया फंड रिलीज किए, जिससे उसका AMU का बाउंड्री वाल हुआ। उसके बाद तब से लेकर के अब तक केंद्र सरकार जो 14 साल की सरकार है, जब से केंद्र सरकार आई है किशनगंज को अपेक्षित रखा है और किशनगंज में कोई भी AMU का फंड रिलीज नहीं किया, जो अब तक KMU अधर में है। अगली खबर सासाराम से, जहां तेंदुए ने जमकर उत्पात मचा दिया। तेंदुए के हमले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वन विभाग के 3 कर्मी भी शामिल हैं। घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेंदुए को पकड़ने में कई ग्रामीणों ने काफी बहादुरी दिखाई। लाठी से मारे तो देखा, ऐसे देख के हमला बोल दिया। यहाँ पे वहाँ पर मेरा भाई था एक और बड़का पगला लड़का, वो भी देखा तो उसको भी हाथ थोड़ा लग गया था, तो अभी नहीं आया। अच्छा, ये कौन है आपके जो घायल हुए? पिताजी है। ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? जैसे पूरा जाम लगा था जी। भाई लगी दूसरा के जात रहन, मतलब दूसरा के चपेट करत रहल। अच्छा, तेंदुआ दूसरा के चपेट के लिए रहे? हां, दूसरा पर बुला चपेट कर गइल ना, बस ई धक बस कोई पटक देला। हां, बस इनका के नोच देला सा। अच्छा, तो तेंदुआ पहले से दूसरे को पकड़ा हुआ था? हाँ, घर में ढुक गया रहल। घर में ढुक गया, सीढ़ी पर उतर। सीतामढ़ी के पुपरी में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सीतामढ़ी में इन दिनों बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हमारा गश्ती पार्टी और जगह जगह पे जो हम लोगों ने पुलिस को प्रतिनियुक्त मैंने किया था, उसके आधार पे जाम छुड़ाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन पुनः अभी हम लोगों ने अभियान चलाकर जाम से मुक्ति के लिए अतिक्रमणकारियों का जितना अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया है। आगे भी अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे।
दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और उनकी टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाए गए। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटा दिया। कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। ये पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन से नगर परिषद दानापुर क्षेत्रांतर्गत इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्य सड़कों खास करके बेली रोड, फिर सगुना से खगौल का जो भी एरिया है और सड़क मुख्य सड़कें हैं, उन पर किसी भी तरह का इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग हटा रहे हैं। खास करके बिल्डिंग मटेरियल्स जो है, बालू गिट्टी और भी कोई इन्फोर्समेंट है, उसको होर्डिंग्स है, उसको हम लोग हटा रहे हैं और हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में रोजाना शहरी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। मोती झील बाजार में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान एक मार्मिक तस्वीर देखने को मिली, जहां एक बेघर परिवार पुल के नीचे रहने को विवश है। ऐसे में जब बुलडोजर उसके पास आई तो उसने उसके आशियाने को नहीं हटाने की गुहार लगाई। दरअसल मोती झील बाजार में पुल के नीचे बीते कई वर्षों से पैर से दिव्यांग गोपाल महतो अपनी बुजुर्ग मां, दिव्यांग पत्नी और 2 बेटी के साथ रहते हैं। गोपाल वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करते हैं। गोपाल के परिवार के सर पर छत तक नहीं, वर्षों से पुल के नीचे गुजारा कर रहे। मौके का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है कि जहां दुकानदारों को हटाया गया, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आवास की तरह रहते हैं, पुल के नीचे किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। कितने वर्षों से रहते हैं? 40 वर्ष पुराना है। क्या करते हैं? तो छोटा कारोबार, खाने पीने का दुकान करते हैं। और रहते यहीं पे? हाँ, यहीं रहते हैं। तो अभी अतिक्रमण हट रहा है तो परेशानी नहीं होगी आप लोग? परेशानी करते हैं सर, विकलांग रहने देता है पानी। घर नहीं है आप लोग? घर नहीं है। किसी से आप यहीं पे हमेशा रहते हैं? हाँ, हमेशा। अगर हटा देगा प्रशासन तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप लोग को रखिएगा। तो फिलहाल नगर निगम की टीम ने थोड़ी सी दया तो दिखाई है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों के लिए आवास की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक। बिहार में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। पीले पंजे वाली बुलडोजर अब जमीन माफिया, अतिक्रमण माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया है। जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की जगह को खाली करवाया। जिला प्रशासन की तरफ से पहले नोटिस दी जा रही है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उन पर बुलडोजर चलवाकर खाली कराया जा रहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मोतिहारी के पकड़ी दयाल के चोरमा बाकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। मकान को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया जा रहा था, जिसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। अच्छा, यानी साल भर से ज़्यादा हो गया। हाँ। फिर उसका रजिस्ट्री कराने के बाद हम अपना काम शुरू। हाँ। जमीन 10 कट्ठा है। अच्छा। हाँ। जिसे 5 कट्ठा डॉक्टर हुसैन साहब का है, 3 कट्ठा फिरोज फल दुकान, 2 कट्ठा हम लिए। तब हमने काम शुरू करा। अच्छा। नोटिस आया था तो हम गए सीओ साहब के पास, अपना डॉक्यूमेंट दिए थे। हाँ जी। तो क्या बोले सीओ साहब? वो मिले नहीं, 2 बार तो गए लेकिन मिले नहीं हम। अच्छा। आज अचानक नोटिस आया, 2 कॉलम को मिला कि 3 तारीख को आपको हटाना होगा। पटना के पीएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को लेकर खबर। स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हुई। कल ही मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई, मामला तूल पकड़ लिया। जूनियर डॉक्टर ने कार्य ठप कर हड़ताल शुरू कर दी है। दूसरे दिन भी ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवा ठप है। डॉक्टरों ने एकजुटता दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की है। अररिया में शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या हुई है। शिक्षकों में भारी आक्रोश है। सभी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह अपील की है कि इस घटना को गंभीरतापूर्वक लें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। पूरे शिक्षक समाज में शोक की लहर है। काफी पीड़ा में है बिहार के लाखों शिक्षक। बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है। आरा में जीविका के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही। कोइलवर के टीवी सैनिटोरियम
स्थित जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से रेडीमेड उद्योग ने महिलाओं को मजबूत रोजगार उपलब्ध कराया। 500 से ज्यादा महिलाएं बिहार के 38 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यूनिफॉर्म तैयार कर रही है। इस उद्योग को 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिससे महिलाओं में खुशी है। जीविका दीदियां सरकार के माध्यम से कितनी सशक्त हो रही हैं, उसका उदाहरण देखिए। इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के ये जानकी जो है दीदी का ये संगठन है, जानकी जीविका महिला स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी, जहां की रेडीमेड उद्योग क्षेत्र में देखिए किस तरह से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और बिहार के तकरीबन 38 जिला के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने का 200 करोड़ का ये बड़ा इन लोगों को ऑर्डर मिला है। और देखिए किस तरह से जो दीदी हैं वो यहाँ अपने काम में लगी हुई हैं। शुरू बार में हम लोग आए थे तो हमको कुछ नहीं लग रहा था, हम लोग तो है कि यहाँ आए हैं ऐसे घूमने आए थे। यहाँ शुरू बार में आए थे हम लोग 16 सितंबर 2022 में आए थे यहाँ। हम आए थे यहाँ कुछ नहीं था, खाली बस बन रहा था कंपनी। उसके बाद हम आए तो मशीन पे बैठे, मशीन पे से फिर बैठ के फिर हम लोग उठे लाइन अच्छी से, फिर सुपरवाइजर हम बने। सुपरवाइजर बन के हम दीदी लोग को रोजगार मिल रहा है। यहाँ 150 दीदी लोग को रोजगार मिलता है और 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है मेरा आंगनबाड़ी का, जिसमें मेरी दीदी लोग का काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या आप लोगों को ये यूनिफॉर्म देना है? हाँ, पूरे आंगनबाड़ी को। हाँ, पूरा आंगनबाड़ी को देना है। दीदी की बात करें तो हमारे पास 200 प्लस दीदी वर्क करती हैं। जैसे 150 दीदी तो हमारी मशीन पे ही वर्क करती है। इसके अलावा जो पैकिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया या आयरनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों में अलग 200 प्लस दीदी यहाँ वर्क करती है। इसके अलावा भी हमारे पास 150 दीदी ऐसे ट्रेंड करके रखा हुआ है जो कि पीजी है, प्रोड्यूसर ग्रुप जो चल। जीविका के माध्यम से जो दीदियाँ हैं वो आज के ज़माने में सशक्त बन रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण कोइलवर का ये महिला संगठन जीविका दीदी का संगठन है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, कोइलवर, भोजपुर। बदलती जीवन शैली की वजह से इन दिनों फैटी लीवर बीमारी लोगों के लिए घातक बनती जा रही है। समय पर इलाज नहीं होने पर लोगों की मौत भी हो जाती है। पीएमसीएच के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि कैसे खान-पान, मोटापा और जीवन शैली में लापरवाही की वजह से लीवर के रोग लगातार ग्रसित हो रहे हैं। इन दिनों फैटी लीवर की बीमारी लोगों को परेशान कर रही है और नजरअंदाज करना काफी महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मशहूर फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन हैं। सर, क्या लग रहा है कि फैटी लीवर जैसी बीमारी जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर है क्या? ऐसा है रजनीश जी कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, बहुत ज्वलंत इशू है अभी समाज के सामने। क्योंकि फैटी लीवर तब कहते हैं जब लीवर अपने वजन का उसमें 5 से 10% से ज्यादा अगर फैट डिपॉजिट हो जाए। नॉर्मल 10% फैट नॉर्मल है, लेकिन 10% से ज्यादा अगर डिपॉजिट हो गया तो ये फैटी लीवर कहलाता है। तो पहले हम लोग मोटा मोटी इसको 2 भाग में बांटते थे, फैटी लीवर डिजीज, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर, जैसे कि नाम है कि अल्कोहल के साथ जो फैट जमा हुआ जो फैटी लीवर डिजीज तो बड़ा कॉमन है। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का नया नामकरण हुआ है अभी, नया उसका नाम है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक हेपेटाइटिस, यानी MASLD। MASLD क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, जैसा कि नाम स्पष्ट है कि इसमें मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे